जय श्री राम। नमस्कार भाई, मैंने मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पैटर्न पर ऑल टू ऑल क्लासेस का वीडियो अपलोड किया जाता है। इस चैनल पे बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ग्रुप डी का सेट चल रहा है अभी, ठीक है। 17 तारीख बर्मा मैंने 2024 और पहले का अपलोड कर चुका है, जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट पे बना हुआ है मेरा, ठीक है। 17 तारीख बर्मा महीना 2025 का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, तीनों शिफ्ट का केवल साइंस और मैथ और रीजनिंग और करंट अफेयर को देखा जाएगा। केवल देखेंगे और साइंस को पढ़ा जाएगा, ठीक है। और बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए। बिहार दरोगा का, एसएससी जीडी का, क्लास 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दे, जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अपलोड किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। समय समय पर आपको सूचना मिलते रहेगा। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए स्टार्ट नाउ। एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल लगभग डैश होना चाहिए। एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल लगभग डैश होना चाहिए। 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। HIV संक्रमण के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? HIV संक्रमण के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना, संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना, संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना, किसी व्यक्ति के दरिमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित व्यक्ति के दरिमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 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 समान रहता है वस्तु चाहे कहीं भी हो, वस्तु चाहे कहीं भी हो। बैटरी का प्रतीक डैश है, बैटरी का प्रतीक डैश है। एक साथ जुड़े हुए कई सेल, एक साथ जुड़े हुए कई सेल, एक साथ जुड़े हुए कई सेल। एक सीधी रेखा के अनुदिश गति के लिए वेग समय ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? एक सीधी रेखा के अनुदिश गति के लिए वेग समय ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? वस्तु का कुल विस्थापन, वस्तु का कुल विस्थापन, वस्तु का कुल विस्थापन। मटर का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एक प्रभावी विशेषक था जिसका उपयोग मेडल द्वारा अपने प्रयोगों में किया गया? मटर का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एक प्रभावी विशेषक था जिसका उपयोग मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में किया गया था? लंबे पादक। क्या है? लंबे पादक। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन, 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 प्रोपेन। घर्षण सूचकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घर्षण सूचकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अम्लीय विलयनों में प्याज का अर्क अपनी विशिष्ट गंध बरकरार रखता है। अम्लीय विलयनों में प्याज का अर्क अपनी विशिष्ट गंध बरकरार रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ नियंत्रण विधि हार्मोनल असंतुलन और संभवतः स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ नियंत्रण विधि हार्मोनल असंतुलन और संभवतः स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती है? मुखी गर्भ निरोधक गोलियां, मुखी गर्भ निरोधक गोलियां, मुखी गर्भ निरोधक गोलियां। नाभिक के अंदर की सघन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण करती है उसे डैश कहा जाता है? नाभिक के अंदर की सघन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण करती है उसे डैश कहा जाता है? न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे एक ही समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। वे एक ही समय में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक जंतु काय में आच्छादी का या रक्षी उत्तक होते हैं? उपकला उत्तक। क्या है? उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। विद्युतीय अवघटनी परिष्करण के दौरान कैथोड पर कौन सा ऐसे पदार्थ एकत्रित होते हैं? और शुद्ध धातु का शुद्ध रूप। जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण होता है? जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण होता है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल।
द्रव्यमान संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पोटेशियम ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या समान होती है। पोटेशियम और ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या समान होती है। कलातरल ऊपर दिए गए जुड़ी संरचना ए का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रोटीन निर्माण। क्या है? ए का ये प्रोटीन निर्माण करता है। ये प्रोटीन निर्माण करता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा kWh है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किलोवाट घंटा का सही मान है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 3 गुना 10⁻6 जूल। पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को सबसे पहले डैश द्वारा स्पष्ट किया गया है। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को सबसे पहले डैश द्वारा स्पष्ट किया जाता है। आइजैक न्यूटन। क्या है? आइजैक न्यूटन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और गलत कथन का चयन करें। मेडुला ऑब्लिंगेटा गर्म वस्तु से हाथ हटाने जैसी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन से कण हीलियम आयनों पर दोहरे आवेशित होते हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन से कण हीलियम आयनों पर दोहरे आवेशित होते हैं? अल्फा कण। क्या है? अल्फा कण। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक अम्लीय माध्यम से रंगीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक अम्लीय माध्यम में रंगीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है? फिनोल्फथेलिन। यदि एक सामान्य मानव आंख की समंजन शक्ति अधिकतम है तो सिलियरी मांसपेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूरी तरह से संकुचित। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी द्रव्य के वाष्पन दर में वृद्धि करेगी? पवन चाल में वृद्धि। एक व्यक्ति 3 मिनट 600 जूल कार्य करता है। औसत गति क्या होगा? 3.33 वाट। चलिए फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स देखते हैं। जीके हो गया। फिर सेकेंड शिफ्ट का भी साइंस पढ़ा जाएगा। थर्ड शिफ्ट का भी साइंस पढ़ा जाएगा और मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर केवल देखा जाएगा। ठीक है। ये जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा इस स्मार्ट बोर्ड में ही मैथ को सोल्यूशन किया जाएगा सेट बाय सेट करके। ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट प्लीज़। मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, लाइक करने के लिए थैंक यू। देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कमेंट। मेरे चैनल पे बने रहिए। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर क्लास 10 का ऑल वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इस चैनल पे बने रहने के कारण आपका बेनिफिट बहुत है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। देख लीजिए क्वेश्चन धीरे धीरे करके आप अपना। ठीक है। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। चलिए रीजनिंग है ये सब, या करंट अफेयर है, केवल देख लीजिए एक झलक। फिर सेकेंड शिफ्ट में साइंस को पढ़ा जाएगा। फिर केवल इसे देखने के लिए केवल साइंस इस पर पढ़ाया जा रहा है। ये सबको एक झलक दिखला रहे, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। अपना मिला लीजिएगा जिसे एग्जाम होगा। दे दिए एग्जाम। आइए सेकेंड शिफ्ट 17 तारीख 12/2025 फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट। सेकेंड शिफ्ट आइए साइंस का।
यदि किसी पृष्ठ पर लगने वाला प्रनोद नियत रहता है, यदि किसी पृष्ठ पर लगने वाला प्रनोद नियत रहता है तो संपर्क क्षेत्रफल के साथ दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है? दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है? क्षेत्रफल घटने पर दाब बढ़ता है, क्षेत्रफल घटने के बाद दाब बढ़ता है। यौन क्रिया के दौरान कुछ यौन संचारित संक्रमणों के संचरण को कैसे कम किया जा सकता है? यौन यौन क्रिया के दौरान कुछ यौन संचारित संक्रमण एस टी आई के संचरण को कैसे कम किया जा सकता है? संभोग के दौरान कंडोम जैसे सुरक्षा उपायों को उपयोग करके। ठीक है। एस.टी.आई मेरी स्टेमी ऊतक कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेरी स्टेमी ऊतक कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित कौन सा सत्य है? ये सघन कोशिका द्रव पतली भित्तियां प्रमुख केंद्रकों का बिना रसधानियों वाली सक्रिय कोशिकाएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु निम्न घनत्व और मृदुता की विशेषता रखती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु निम्न घनत्व और मृदुता की विशेषता रखती है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaNO3। एक विद्युतीय बल्ब 240 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है और 0.25 एम्पीयर धारा कर्षित करता है। बल्ब द्वारा खपत की गई 60 वोल्ट है। क्या है? 60 वोल्ट। अनुरणन क्या है? ध्वनि तरंगों के बहुपरावर्तनों के कारण ध्वनि निबंध होना। ध्वनि तरंगों के बहुपरावर्तनों के कारण ध्वनि निर्धन होना। पादप कोशिका भित्ति का प्राथमिक अवयव क्या है? पादप कोशिका भित्ति का प्राथमिक अवयव क्या है? सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। एक एथलीट 300 मीटर व्यास वाले एक वृत्तीय टैंक पर दौड़ता है और 50 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि एथलीट 2 मिनट 30 सेकेंड तक दौड़ता है तो शुरुआती बिंदु से तय की गई कुल दूरी कितनी होती है? 2826 मीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सर्किट आरेख में जिस जिग जैग रेखा द्वारा दर्शाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक सर्किट आरेख में जिग जैग द्वारा दर्शाया जाता है? प्रतिरोधक। निम्नलिखित में से विटामिन पोल्ट्री आहार निम्नलिखित में इनमें से कौन से विटामिन पोल्ट्री आहार में उच्च स्तर पर बनाए रखे जाते हैं ताकि इष्टतम वृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले? विटामिन ए डी ई। पौधे में परागन बीज निर्माण में किस प्रकार का योगदान है? पौधे के परागन बीज निर्माण में किस प्रकार का योगदान है? परागकोश से वर्तिकांग तक पराग स्थानांतरित करके निषेचन को सक्षम बनाकर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से विक्रिया करती है? क्या है? सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है?
सोडियम, कोयला और पेट्रोलियम संरक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। चलिए, जब तक प्रकाश की किरण एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरती है तो निर्गत किरण डैश होती है। आपतित किरण के समांतर लेकिन पार्श्व की और विस्थापित। सेल का अपवर्तन नियम दिए गए माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध के बारे में क्या बताता है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में मूल मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में मूल मात्रक नहीं है? जूल। आयन क्या है? एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है। एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश हो। रेखित पेशी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक रेखित पेशी तंतु में एकल केंद्र होते हैं। अभिकथन ए और कारण आर से चिन्हित निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है। क्या है सही व्याख्या है? जंतुओं के लिए मैथुन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए क्या आवश्यकता है? शारीरिक परिपक्वता। जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें एक गंध और स्वाद विकसित होता है, जो होता है विकृत गंधी। द्रव्य के संबंध में उस विकल्प का चयन कीजिए जिनके कणों के बीच पर्याप्त स्थान हो अथवा यदि किसी पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 8 गुनी होगी। क्या होगी? 8 गुनी होगी। यदि बस बिंदु ए से बिंदु बी तक 100 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है। बस बिंदु बी से ए तक 30 मिनट तक पहुंचती है। बस की औसत चाल कितना है? 4। ठीक है, चलिए आइए अब मैथ्स को देखा जाएगा। केवल मैथ्स को देखा जाएगा, साइंस को पढ़ा जाता है तीनों सेट को, सेट 1, सेट 2, सेट 3, शिफ्ट 1। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट। मेरे चैनल पे जो नए आए हुए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए प्लीज। शेयर मी, सब्सक्राइब मी प्लीज। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू लाइक करने के लिए, थैंक यू। ठीक, आपका दिन भी शुभ हो। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक से ओरिजिनल क्वेश्चन पर अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, अब रीजनिंग को देखा जाए, कैसा रीजनिंग पूछा जाता है देख लीजिए एक झलक। चलिए, करंट अफेयर। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़, जो नए आए हुए हैं। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। अब देखिए शिफ्ट 3 आएगा। शिफ्ट 3 17 तारीख 12/9/2025। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 साइंस भी हो गया और सब साइंस पर है। और उसके बाद मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर उसको केवल दिखा दिए। एस्ट्रो का निर्माण डैश की अभिक्रिया द्वारा होता है। एस्ट्रो का निर्माण डैश की अभिक्रिया द्वारा होता है। अम्लीय माध्यम में एल्कोहल और अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन समूह से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा
एल्काइन समूह से संबंधित है? C3H4। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि तरंग की आवृत्ति 1600 हर्ट्ज है, यदि तरंग की तरंग 0.2 मीटर है तो तरंग की चाल कितनी है? 3200 मीटर प्रति सेकेंड। पादपों में वृहद पोषकों की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पादपों को उचित वृद्धि और विकास के लिए अधिक ऊर्जा में बाहर पोषकों की आवश्यकता होती है। पोषकों की आवश्यकता होती है। पादपों में लैंगिक लैंगिक जनन से संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। दोनों दोनों कथन और भी सही है। कौन सी गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बनाती है? कौन सी गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बनाती है? CO2। विद्युतकों के संबंध में निम्नलिखित का कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी यौगिक कानून नहीं है? किसी यौगिक कानून नहीं है। O2। कार्बन कई यौगिक का निर्माण करता है, इसका मुख्य कारण कारण निम्नलिखित है। निम्नलिखित कैटेटेशन और चतुस्संयोजकता। संयुक्त संयोजकता। यदि लड़की एक ही रस्सी पर झरने में 20 सेकेंड और लड़की हाइड्रा में मुकुलन है। ऊर्ध्व के रूप में वृद्धि ऊर्ध्व के रूप में चलिए ऊर्ध्व के रूप में वृद्धि करता है। किस प्रकार के गोली दर्पण का उपयोग सिल्वर क्लोराइड को कुछ समय तक धूप में रखने पर इसका रंग बदल जाता है, इसका क्या कारण है? सूर्य के प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश रासायनिक अपघटन। यौगिक ठीक है, चलिए थैंक यू। Na2CO3 14 नंबर का। 15 नंबर, सरल अस्थायी ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दीर्घोत्तक सबसे उभयनिष्ठ सरल अस्थायी ऊतक है। एक वस्तु 2 सेकंड में 10 मीटर लगती है। यदि चलिए 5 मीटर प्रति सेकंड। बीच में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा थैंक यू, सॉरी। एक पत्थर को 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है। 12 सेकंड बाद इसकी अंतिम वेग भी याद कीजिए। G बराबर 10, 25 मीटर प्रति सेकंड। एक पुरुष में HIV संक्रमण हो जाता है, जबकि उसका सीधी संक्रमण उसके व्यक्ति के निम्नलिखित बेरों में
एक पुरुष को HIV संक्रमण हो जाता है जबकि उसका साथी स्वस्थ है। जब उसके टिको निम्नलिखित व्यवहारों का कौन सा वर्णन होता है? एकाधिक सुरक्षित जीवन साथी रहना। किसी वस्तु पर संतुलित बलों के कार्य की कार्य कार्य करने की स्थिति में उत्पन्न उत्पन्न डैश है। वस्तु का कार्यरत निबल निबल है परिणामी बल। प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल पदार्थ की प्रकृति में तापमान पर निर्भर करती है। रुधिर को संयोजयुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूरे शरीर में पदार्थों को जोड़ता है और परिवहन। कुक्कुट पालन में बने होने वायु और जनक विकसित करने का क्या लाभ है? चारों ओर विशेष उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में पार्श्व दृश्य के रूप में लिया जाता है। व्यापक दृश्य क्षेत्र। तीन तीन बटे दो। ठीक है, थैंक यू। जो मिस्टेक हुआ होगा भाई, गलती माफ कीजिएगा, छोटा बच्चा समझ के। ठीक है, थैंक यू। भाऊ भाई बहन को शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और बीच में गड़बड़ हो जाता है, ऊँघी लग जाता है। ठीक है, सॉरी। आज का वीडियो है, वीडियो बना के अपलोड करते हैं, ऊँघी लगने लगता है, नींद आने लगता है। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करने के, लाइक शेयर कमेंट करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। रीजनिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू। ओरिजिनल क्वेश्चन ग्रुप डी का 2025 में जो हुआ था एग्जाम, दिसंबर में। थैंक यू सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट करने के लिए। क्यों ना भाई यार।
चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। चलिए, 18 तारीख अभी नहीं हुआ था एग्जाम, 19 तारीख को हुआ था। अगले वीडियो में मिलते हैं।